अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फिर से मैंने माइक्रोसॉफ्ट में एक न्यू क्लास लेकर आया है और आज की इस क्लास में आप लोगों के साथ मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो का टैब है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रिव्यू पर जो है मैंने ऑलरेडी क्लिक किया है। इसका जो ये सारे ऑप्शंस है वो एक एक करके आप लोगों के लिए जो है मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। राइट स्टूडेंट्स, आप लोग जो है वीडियो ध्यान से देखो क्योंकि इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ वीडियो के अंदर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है आप अपना डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट टाइप ऑफ प्रकार से देखते हैं। राइट, ज्यादा टाइम वेस्ट कीजिए, आइए शुरू करते हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो व्यू मेन्यू है इस पर आ गया हूँ और इसमें स्टूडेंट्स आप लोग के लिए जो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन देखेगी वो है रीड मोड का। लेकिन रीड मोड से पहले जो है यहाँ तो देखो इस डॉक्यूमेंट्स को वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। राइट स्टूडेंट्स, बाय डिफॉल्ट जो है प्रिंट लेआउट सेलेक्ट है। इस व्यू को आप देखते हो तो वो जो है प्रिंट लेआउट है, प्रिंट व्यू है। मैं जो है कुछ टेक्स्ट लेकर आता हूँ। राइट स्टूडेंट्स, से मैंने जो है कुछ टेक्स्ट लेकर आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आप लोग के लिए जो है ऑलरेडी प्रिंट लेआउट में देखेगी। बस मैं चाहता हूँ कि ये मैं रीड मोड में देखता हूँ तो कैसे होगा। यहाँ इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स आप लोगों का डॉक्यूमेंट जो है इस तरीके का हो जाएगा क्योंकि ये जो है मैंने रीड मोड के में कन्वर्ट किया है। इस वजह से आप लोग के लिए ऐसी देखेगी। इस तरीके से जो है आप अपना डॉक्यूमेंट देखते हो। रीड करने का जो रीड करने का प्रीव्यू है, इस प्रीव्यू से जो है इस प्रकार से आप अपना डॉक्यूमेंट देखते हैं। दोबारा किस तरीके से जो है अपने प्रिंट लेआउट मेनू में शिफ्ट होते हैं। कीबोर्ड में एक बटन होता है एस्केप, ESC कीबोर्ड में एक बटन होता है, इस पर क्लिक करें। जैसा इस पर मैंने क्लिक किया तो देखो डायरेक्ट जो है इस विंडो में दोबारा हम शिफ्ट। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का मन जो है प्रिंट लेआउट और रीड मोड पर क्लियर हो गया है। प्रिंट लेआउट जो है ये बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्ट है इसको हम देखते हैं और रीड मोड जो है आप लोगों के लिए मैंने ये सिखाया कि जो डॉक्यूमेंट हम रीड करते हैं, रीडिंग का जो प्रकार है, मतलब इसकी सहायता से हम देखते हैं, इसको हम रीड मोड कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, मसलन आप चाहते हैं कि अपना डॉक्यूमेंट जो है आप ब्राउजर की तरह जो है एक वेबसाइट आप ओपन करते हैं और इस वेबसाइट में जो टेक्स्ट आप लोग के लिए जैसे देखेगी ब्राउजर में, इस ब्राउजर की तरह इस प्रकार से मसलन आप चाहते हैं कि अपना डॉक्यूमेंट देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, तीसरा जो ऑप्शन है वो है वेब लेआउट का। इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वैसा बन गया। ये वेब ब्राउजर पर आप लोग के लिए जो डॉक्यूमेंट देखेगी इस तरीके का जो है ये टेक्स्ट आप लोग के लिए दिखेगा। ये वेबसाइट से जो है इस तरीके से हम अपना टेक्स्ट देखते हैं वेबसाइट्स की। दोबारा मैं प्रिंट लेआउट पर क्लिक करता हूँ तो दोबारा जो है हम अपने विंडो में शिफ्ट होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन आप लोग के लिए देखेगी वो है आउटलाइन का और ये किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं अगर हम जो है अपना डॉक्यूमेंट में शो करना हो तो इस पर क्लिक करते हैं, या यहाँ से हम टेक्स्ट पर जो है डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। वन लाइन में जो है हम शो करते हैं। मसलन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो आप लोग के लिए जो है यहाँ सर्कल्स देखेगी। अगर इसमें हेडिंग नहीं है तो इस वजह से जो है हम ये कोलैप्स एक्सपेंड नहीं करते। कोलैप्स एक्सपेंड आप लोग जानते हैं, आप लोग के लिए ऑलरेडी जो है नेक्स्ट वीडियोस में जो है मैंने एक्सप्लेन किया है कि हम जो है इस पर क्लिक करते हैं तो इसका जो हिस्सा है वो कोलैप्स होगा। अगर दोबारा क्लिक करते हैं तो दोबारा क्या होता है, इससे जो है दोबारा एक्सपेंड होता है। राइट स्टूडेंट्स, इनकी माध्यम से जो है हम कोलैप्स एक्सपेंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है आउटलाइन पर भी क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ड्रॉप का। इस पर मैं क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स। इस पर जो है मैंने क्लिक किया। यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ आप लोगों के लिए इसमें लाइन देखेगी, ये आप लोगों के लिए दिल की सी लाइन देखेगी। अगर आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स में वेब ब्राउजर में जो है पैराग्राफ टाइप करते हैं और इसके नीचे आप लाइन लेकर आते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट के, तो इस तरीके से जो है हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी लाइन अरेंज करते हैं ऑप्शंस के माध्यम से। राइट स्टूडेंट्स, दोबारा जो है हम प्रिंट लेआउट में शिफ्ट होते हैं। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, वो है फोकस का। और जैसा मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो आप लोगों के लिए इस विंडो में देखेगी। ये विंडो किसका है, अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का कोर्स फॉलो किया होगा हमारे, इसमें आप लोगों के लिए जो है मैंने डिफरेंट मेथड सिखाया है। अगर आप जो है पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं और इसके बाद आप F5 की प्रेस करते हैं, इसके बाद आप इस विंडो में शिफ्ट हो जाएंगे। इस विंडो में जो है हम प्रेजेंटेशन देखते हैं। प्रेजेंटेशन की तरह भी आप जो है अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट दिखाएगा। राइट स्टूडेंट्स, फोकस की द्वारा इस पर जो है
मैं क्लिक करता हूँ स्केप पर, हमारा जो है हम अपने विंडो में शिफ्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इमर्सिव रीडर का, और इनके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपना डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं। यहाँ इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोग के लिए एक न्यू विंडो ओपन हो गया है। यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो रीड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से जो है A to Z करता हूँ तो इस पर क्लिक करता हूँ तो A to Z हो जाएगा। इसमें जो टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है वो आप लोगों के लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। मसलन मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट पे से ये जो टेक्स्ट लिखा है इसकी माध्यम से, यानी इसके दरमियान में जो स्पेसेस होता है, मसलन आप चाहते हैं कि आप बढ़ाते हैं तो इस पर क्लिक करें। इस पर मैंने जैसा क्लिक किया तो देखो इसके अंदर जो है स्पेस ज्यादा हो गया है। दोबारा मैं क्लिक करता हूँ तो दोबारा जो है अपने ओरिजिनल विंडो में शिफ्ट हो गया। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फ्लैश कलर का, और यहाँ से जो है आप अपने पेज के लिए कलर सेलेक्ट करते हैं। मसलन ये वाला कलर चाहते हैं, ये वाला चाहते हैं, ये वाला चाहते हैं, जो कलर आप चाहते हैं यहाँ से जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कॉलम विड्थ का, और इन ऑप्शंस की माध्यम से जो है हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट्स है इसका मार्जिन सेट करते हैं। नैरो है, यहाँ मॉडरेट है, विड्थ है, बस हम बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसा रहने देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा क्लोज इमर्सिव रीडर पर क्लिक करेंगे। जैसा मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ तो देखो जो है हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो प्रिंट लेआउट था इसमें शिफ्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वर्टिकल कॉलम का। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग के लिए ये डॉक्यूमेंट वर्टिकली देखेगी। जैसा आप लोग के लिए देखेगी तो देखो ये वर्टिकल व्यू है डॉक्यूमेंट का। इसके बाद मसलन आप चाहते हैं कि हम अपना डॉक्यूमेंट जो है साइड बाय साइड देखते हैं तो किस तरीके से देखेंगे, इसके लिए जो है हम साइड टू साइज पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स आप लोगों का डॉक्यूमेंट जो है वो साइज बाय साइज आप लोगों के लिए देखेगी। यहाँ तो देखो मैं जो है 1 पेज है, 2 पेज हम लेते हैं। इसके बाद इनके थ्रू हम क्या करते हैं, साइड बाय साइड जो है अपना डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है साइड टू साइज पर भी क्लियर हो गया है। इसके बाद दोबारा जो है मैं अपने ओरिजिनल वर्टिकल विंडो में शिफ्ट हो गया। इसके बाद यहाँ आप लोग के लिए जो नेक्स्ट ऑप्शन देखेगी वो है रूलर, और इनकी थ्रू हम क्या करते हैं, इसे सही में इसके लिए टिक करता हूँ तो यहाँ एक रूलर बन जाएगा। इस रूलर की माध्यम से हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है मैं एक न्यू पेज लेता हूँ। रूलर के थ्रू हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम जो है डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं और मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ इस 3 से स्टार्ट करता हूँ तो क्या करूंगा, इस 3 पर क्लिक करूंगा। जैसा मैं इस पर क्लिक करूंगा एक एल आ जाएगा। जैसा मैं जो है टैब दबाता हूँ तो देखो डायरेक्ट शिफ्ट होता है। मैं मसलन मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रेन, इसके बाद दोबारा टाइप करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ एंटर करता हूँ, दोबारा जो है टाइप करता हूँ डायरेक्ट जो है स्टूडेंट्स मसलन टैब के थ्रू आप अपना कर्सर किसी भी जगह पर भी जंप करवाना चाहते हो तो रूलर के थ्रू जो है आप ये सेट करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद मसलन आप चाहते हैं कि यहाँ पाइप के लिए हम जंप करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ तो यहाँ एक एल बन गया। मैं जैसा टाइप करता हूँ तो यहाँ भी डायरेक्ट जो है शिफ्ट हो गया है। इस तरीके से जो है हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ आप लोग के लिए नेक्स्ट ऑप्शन देखेगी। जैसा मैं इस पर क्लिक करता हूँ स्टूडेंट, ये है ग्रिड लाइन का, एक ग्रिड लाइन आ जाएगा, एक नेट आ जाएगा। जैसा मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो एक नेट आया। इस ऑप्शंस की माध्यम से हम क्या करते हैं, डिजाइन बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। आप लोगों की एग्जाम्पल क्लियर करने के लिए मैं यहाँ इंसर्ट मेनू में जाता हूँ, यहाँ से शेप्स पर क्लिक करता हूँ और एक शेप्स में यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। मसलन मैं यहाँ से यहाँ तक जो है एक शेप बनाता, ये मैंने एक शेप बनाया स्टूडेंट्स। वर्टेक्स बाय वर्टेक्स और लाइन बाय लाइन जो है इसके नीचे हम मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ तो कैसे करूँ, यहाँ इस पर क्लिक करूंगा और जैसा जो है मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक लाइन भी ड्रा की। राइट स्टूडेंट्स, मुझे पता था कि यहाँ से जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये शेप से और इनकी बराबर जो है हमने एक लाइन भी खींच लिया। इस ऑप्शंस की माध्यम से, इस ग्रिड ऑप्शंस की माध्यम से जो है हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है इसमें जो है हम ब्यूटीफुल डिजाइन बनाते हैं। मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो जैसा मैं बाहर क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, जैसा मैं इसे टिक हटाता हूँ तो यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है ये सारी चीजें इससे हट गया और ये आप लोग के लिए क्लीन पेज पर देखेंगे। राइट स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग का माइंड जो है ग्रिड लाइन पर भी क्लियर हो गया है कि इन ऑप्शंस के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक ग्रिड लाइन बनाते हैं। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन आप लोग के लिए देखेंगे इसका नाम है नेविगेशन पेन। जैसा मैं इस पर क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोगों के लिए एक विंडो ओपन हो गया है हेडिंग से और पेज से, लेकिन हेडिंग्स जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं ये क्रिएट इन
इंटरैक्टिव आउटलाइन इस पर जब करता हूँ तो कैसे करूंगा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, लेकिन इसमें जो है हेडिंग्स वगैरह नहीं है, तो इस वजह से जो है काम नहीं करता। और आप चाहते हैं कि हम जो है डायरेक्ट एक स्पेसिफिक पेज पर शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ आप लोग के लिए पेजेस का ऑप्शन देखेगी, इस पर क्लिक करो। यहाँ आप चाहते हैं कि हम 4 नंबर पेज पर शिफ्ट होते हैं या 5 नंबर पर जाते हैं या 6 नंबर पर जाते हैं, तो इस ऑप्शंस के थ्रू जो है आप अपने टॉपिक्स और पेजेस के लिए जो है एक्सेस होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का मन जो है नेविगेशन पेन पर भी क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए देखेगी ये है जूम का। और इस ऑप्शन के माध्यम से हम क्या करते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए देखेगी, ये 100% परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है ये। और आप चाहते हैं कि हम जो है ये बढ़ाते हैं इसका जूम इन, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसा मैं इस पर क्लिक किया, इसके बाद मैं 200 सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। जैसा मैंने ओके किया जाए तो देखो स्टूडेंट्स, ये डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है ये आप लोगों के लिए 200 में सेट हो गया है। इसके बाद मसलन आप चाहते हैं कि दोबारा जो है हम 100% पर यह टेक्स्ट शिफ्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत बद लगता है, तो दोबारा 100% पर क्लिक करो। या जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से डायरेक्ट जो है वो अपना प्रिंट लेआउट में जो है शिफ्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये सारे ऑप्शन जो है बहुत कमाल का ऑप्शन है। व्यू मेनू में स्टार्ट में जो है आप लोग के साथ जो है मैंने ये जानकारी शेयर किया कि इसकी माध्यम से जो है हम अपना डॉक्यूमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रकार से देख। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वन पेज का। मसलन इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं अपना डॉक्यूमेंट जो है वन पेज पर देखता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो देखो ये एक वन पेज आप लोग के लिए देखेगी। यहाँ से इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस ऑप्शन के माध्यम से जो है आप मल्टीपल पेजेस पर जो है अपना डॉक्यूमेंट देखते हैं। ये मल्टीपल पेजेस है, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेज वेट का। और जैसा मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से जो है आप अपने पेज जो है वेट। स्टूडेंट्स, ये सारे ऑप्शन बहुत कमाल का ऑप्शन है। आई होप कि आप लोगों का माइंड इन सारी चीजों पर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ कर्सर रखा है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन आप लोग के लिए देखेगी वो है न्यू विंडो का। मसलन मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ या तो देखो डायरेक्ट जो है आप लोग के लिए ये एक न्यू विंडो ओपन हो गया है। न्यू विंडो का मतलब क्या है कि वे उन्होंने जो है आप शिफ्ट किया होम टैब में, हम व्यू मेनू पर आते हैं और उन्होंने जो है डायरेक्ट आप होम पेज में शिफ्ट किया। होम पेज जो है न्यू विंडो है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है व्यू मेनू पर जो है क्लियर हो गया है। बाकी जो ऑप्शन है वो आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाऊंगा, इससे जो है वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बाद में जो है आप लोग बोर होते हैं, तो इसकी वजह से जो है हम क्या करेंगे, यहाँ बस वीडियो जो है एंड अप करेंगे। स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने ये वीडियो पूरा देखी है यहाँ तक, तो प्लीज वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक दो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इनके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी जो है वीडियो पूरा सीखे और अपना डॉक्यूमेंट जो है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रकार से देखता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आदत। ये थी जानकारी है अबाउट दिस वीडियो की। आई होप कि आप लोगों का मन जो है इन सारी चीजों पर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। अगर नहीं हो गया है तो प्लीज मुझे जो है कमेंट्स में पूछे, दोबारा जो है आप लोगों का जो अनअंडरस्टैंडिंग है वो मैं दूर करूंगा और आप लोग जो है इनसे भी बहुत इजी मेथड में सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टूडेंट्स मुझे इजाजत दें, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। Thank you so much for watching videos. Dear guys, I have to go. I'll write see you next time.